नारा तो दीनी और मजहबी है, नारा लगाने वाले बाज लोग सियासी हैं। तो जब हालात इस कदर पैदा हो जाएं कि एक कायद दूसरे कायद को बर्दाश्त करने को तैयार ना हो, एक कारकुन दूसरी जमात के कारकुन को बर्दाश्त करने को तैयार ना हो, एक मदरसे का स्टाफ दूसरे मदरसे के स्टाफ को बर्दाश्त करने को तैयार ना हो, कि हमारे दिल एक दूसरे के मुतालिक कोड़े हो चुके हैं। फिर कोई मेरे अली शाह की तरह चमकता है, कोई इमाम शाह अहमद नूरानी की तरह चमकता है, कोई हुजूर पीर सियाल लजपाल की तरह चमकता है, कोई अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की सूरत में चमकता है। जब अल्लाह पे तवक्कुल होता है, हम तो एक दूसरे के बंदे तोड़ने के हर वक्त चक्कर में रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब अहमद हैं जंग से, फरमाते मेरा सवाल ये है कि क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सियासी नारा है या ये मजहबी नारा है? क्योंकि बहुत से लोग इसे सियासी नारा समझते हैं और बहुत से लोग इसे मजहबी नारा करार देते हैं। और अभी हालिया दिनों सियाल शरीफ में खुतबा जुमा के दौरान ये नारा लगाया गया, तो इस पर वहाँ के कुछ लोगों ने या शायद ख़तीब साहब ने ये कहा कि ये नारा सियासी है, आप नारा ये ना लगाएं। आप इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। देखें, गुजारिश ये है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सियासी तो नहीं है। बहरहाल नारा तो हमारा ईमानी नारा है, मजहबी नारा है, दीनी नारा है, और ये 14 सदियों से उम्मत का शियार है। ये नारा को आज थोड़ी लगा है, ये नारा तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी लगाया करते थे, ये नारा तो ताबीन ने भी लगाया है, ये नारा तो हर सदी में लगता रहा है। हाँ, इसे यूं कहा जा सकता है कि नारा तो दीनी और मजहबी है, नारा लगाने वाले बाज लोग सियासी हैं। तो भाई सियासत भी तो दीनदारों ने ही करनी है ना। और अगर सियासत बेदीनों के हवाले कर दी जाए, चोरों लुटेरों बदमाशों के हवाले कर दी जाए, तो उसका नतीजा हम 70 साल से देख रहे हैं कि जमहूरी निज़ाम की सूरत में जो कुछ आज तक हमारे साथ किया गया है, कोई भी साहिब शऊर आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता। तो सियासत भी बहरहाल अच्छे लोगों का ही काम है, अच्छे लोगों ने ही करनी है। अच्छे लोग ही करेंगे तो कौम के लिए कोई बेहतरी के असबाब पैदा होंगे। असल मसला ये नहीं कि नारा सियासी है या गैर सियासी है, नारा दीनी है या एक खास जमात का खास तहरीक का नारा है। असल मसला ये है कि हमारे दिलों में कुदूरतें, अदावतें, नफरतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि जिसके नताज इस तरह गाहे गाहे हमें देखने को मिलते रहते हैं। और ये जो कुछ हम देखते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। सबब ये है कि हम में से कोई दूसरे के मुतालिक हुस्न ज़न रखने को तैयार नहीं, हम में से कोई दूसरे के लिए खैर का जज्बा रखने को तैयार नहीं, हम में से कोई शख्स दूसरे के लिए नरमी की बात करने को तैयार नहीं। माजरत के साथ किसी की दिल आजारी ना हो, मैं अर्ज करूंगा कि हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारे आस्थाने, हमारी तंजीमें, तहरीकें, जो कुछ इस वक्त उनके मिजाज बन चुके हैं, क्या एक मदरसे के स्टाफ के दिलों में किसी दूसरे मदरसे के स्टाफ के लिए कोई मोहब्बत की गुंजाइश है दिल में? क्या किसी एक खानका के लोगों के दिलों में दूसरी खानका के लोगों के मुतालिक दिल में कोई गुंजाइश है? क्या किसी एक तहरीक के कारकुनों और क़यादत के दिल में दूसरी तहरीक और तंजीम और जमात के लोगों के मुतालिक दिल में कोई नरमी, कोई गुंजाइश, कोई मोहब्बत का पहलू है? मैं फैसला नहीं करता, सामीन खुद फैसला करें। सुनने वाले लोग माशाअल्लाह बाशऊर हैं, वो खुद फैसला करें। तो जब हालात इस कदर पैदा हो जाएं कि एक कायद दूसरे कायद को बर्दाश्त करने को तैयार ना हो, एक कारकुन दूसरी जमात के कारकुन को बर्दाश्त करने को तैयार ना हो, एक मदरसे का स्टाफ दूसरे मदरसे के स्टाफ को बर्दाश्त करने को तैयार ना हो। मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बुझानी सिखाई है, लगानी नहीं सिखाई, जोड़ना सिखाया है, काटना नहीं सिखाया। वरना मैं नाम लूँ तो आपके होश उड़ जाएं कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। ये है असल प्रॉब्लम कि हमारे दिल एक दूसरे के मुतालिक कोड़े हो चुके हैं। एक दूसरे की अदावत, नफरत, हसद, कीना और इस सारी बुराइयों की बुनियाद बंदों से तवक्को रखना, मखलूक से तवक्को रखना। आका अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया था कि ऐ सहाबा, अगर तुम्हारी जूती का तस्मा भी टूट जाए तो तुमने अल्लाह से मांगना है। हमारा तो वो मिजाज नहीं रहा, हम तो एक दूसरे के बंदे तोड़ने के हर वक्त चक्कर में रहते हैं। अभी कल मेरे पास एक बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ लाए, तो मुझे फरमाने लगे, मैं फलां जगह, एक खास जगह का नाम लिया गांव का, वहां मैंने कोई दीनी काम शुरू किया। कुछ अरसे बाद वहां के कोई मौलाना मेरे खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने नमाज खड़ा कर दिया। तो कहने लगे फिर मैंने और बहुत सारे हीले और तरीक़ाकार इख्तियार करके वहां अपने लोगों को बचाया कि मेरे लोग ना टूट जाए कहीं। तो मैं आस पड़ा, मैंने कहा हज़रत मौलाना, लोग नहीं टूटते, लोग टूटने होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मुखालिफत मक्का मुअज़्ज़मा में की गई है टूट जाते। लोग टूटने होते तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की जितनी मुखालिफत उनके ज़माने में की गई है टूट जाते। लोग टूटने होते तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की जितनी मुखालिफत उनके ज़माने में की गई है टूट जाते। लोग टूटने होते तो आज हम तक ये सिलसिला जारी है। लोग नहीं टूटते, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहता है, और जिससे नाराज होना होता है वो जल्दी भाग जाता है, वो निकल जाता है। लोग नहीं टूटते। आप अपने अंदर हौसला पैदा करें, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कायम करें।
भरोसा अल्लाह पे रखें। तो जब भरोसा अल्लाह पे होगा, नजर अल्लाह की रहमत पे होगी, तो फिर तवानाइयां, सलाहियतें इस बात पे सिर्फ नहीं होंगी मैं फुला जमात के इतने कारकुन तोड़ दूं, फुला आस्थाने के इतने मुरीद तोड़ दूं, फुला पीर के इतने लोग तोड़ दूं, मैं फुला मदरसे के इतने तालिब इल्म निकाल लूं। फिर तवक्कुल अलल्लाह, इसकी बरकत ये होती है कि बंदा जब तवक्कुल अलल्लाह पे कायम हो जाता है, अल्लाह की मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाती है। फिर कोई मेरे अली शाह की तरह चमकता है, कोई इमाम शाह अहमद नूरानी की तरह चमकता है, कोई हुजूर पीर सियाल लजपाल की तरह चमकता है, कोई अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की सूरत में चमकता है, जब अल्लाह पे तवक्कुल होता है। और जब जहन में ख्याल ये हो कि मैंने फुला के आदमी तोड़ने हैं, फुला के वर्कर तोड़ने हैं, फुला के मुरीद तोड़ने हैं, तो फिर नतीजा यही होता है। इस वजह से मैं डरते डरते मौजूदा मजहबी जमातों के कायदीन और कारकुनान से, खानकाहों के सज्जादा नशीन और मुरीदीन से और मदारिस के लोगों से अर्ज करूंगा कि अल्लाह पे तवक्कुल रख के चलेंगे तो अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अपने सामीन से अर्ज करूंगा कि हम छोटे लोग हैं, बड़े लोगों से मुखातिब होना हमें ज़ेब भी नहीं देता। मैं और आप जो छोटे लोग हैं, कम अज़ कम हम तो ये फैसला करें कि अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन दुरुस्त करेंगे और अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारेंगे। तो जब हमारे जहन इंशाअल्लाह ताला इस तरह बन जाएंगे कि हमने अल्लाह के लिए काम करना है, तबीयतों में हसद, बुग़्ज़, इनाद इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और जब ये सीने पाक हो जाएंगे तो ये मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ आस्थाने, मुख्तलिफ मदरसे, मुख्तलिफ खानकाहें, मुख्तलिफ तंजीमें, तहरीकें ये यकलख्त हो जाएंगी। जब ये एक दूसरे के दस्तो बाजू बन जाएंगे तो अलहदा टहनियों को तोड़ना आसान है। उन्हीं टहनियों का जब गट्ठा बना दिया जाता है, एक जगह जमा कर दिया जाता है, तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं रहता। मकसद एक है, मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज, आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़। सिर्फ सीनों का जो बुग़्ज़ है, इनाद है, हसद है, इसने हमारी राहें जुदा कर रखी हैं। आइए मैं और मेरे सुनने वाले ये अहद करें कि हम आज से अपना किबला दुरुस्त करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे किबले और सीने जब दुरुस्त हो जाएंगे तो इसके असरात इंशाअल्लाह पूरी मिल्लत में नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे थोड़े कहे को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमाए और इसके मुस्बत असरात मेरे मुआशरे पर कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।